और अब आपकी सेवा में हाजिर हैं श्रीमान सिप्तन काज़मी. Mr. Kazmi is the CEO of A Money Matter Mortgage Inc. This makes Mr. Kazmi a people's person. Therefore, his segment on here, Aap aur Aap on Chitramala is people-oriented. With great public request and public demand, Mr. Kazmi wishes to rerun the following segment right here in his segment called Aap aur Aap. गुड मॉर्निंग. सिप्तन काज़मी आपके सामने हाजिर हैं नवंबर 2, 2013 चित्रमाला के शो पर. आपके सामने मेरी कोशिश ये होती है कि नए से नए लोग हमारी कम्युनिटी में जहाँ पर हैं उनको इस शो में बुलाऊं और दुनिया के बारे में देखेंगे क्या हो रहा है. तो मेरे आज के गेस्ट बहुत मशहूर इंसान क्रिकेट की दुनिया में अविनाश वर्मा. वर्मा साहब, गुड मॉर्निंग. Thank you. हाउ आर यू? I'm well. गुड. वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप आए और हमारे शो को आपने चार चांद लगाई. It's my privilege. थैंक यू सर. अविनाश भाई, मैं ये जो शो करता हूँ उसका मकसद ये होता है कि लोगों को इंट्रोड्यूस कराएं दुनिया में ये वो जो लोग कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं. तो आपकी सदारत में मैं यहाँ पे क्रिकेट खेलता हूँ, वॉशिंगटन मेट्रोपॉलिटन क्रिकेट बोर्ड. इससे पहले कि हम क्रिकेट में जाएं, आप एज अ प्रोफेशनल आप क्या करते हैं? पहले कि मैं मेरा प्रोफेशन बताऊं और क्रिकेट की बातें शुरू करें, मैं इतना मशहूर इंसान नहीं हूं, ये तो मैं पहले कहना चाहता हूं. पर खुशनसीब हूं कि यहाँ पे इस देश में, ये कम्युनिटी में, ये एरिया में मैं क्रिकेट खेल सकता हूं. पहले तो आपने पूछा मुझे कि मेरा प्रोफेशन क्या है. मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ. अच्छा. कंसल्टिंग में काम करता हूँ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, और क्रिकेट एक बचपन का शौक़ है. ठीक. वो तो हर क्रिकेटर कहता है कि मेरी शादी क्रिकेट से हो चुकी है. बिल्कुल. बीवी को पसंद नहीं है ये बात, लेकिन हाँ. तो अच्छा, क्रिकेट के हवाले से आप हाउ आर यू इन्वॉल्व इन क्रिकेट? क्रिकेट मैंने ये एरिया में मैं आया 1986 में. Okay. और 1990 से खेलना शुरू किया. Okay. और तब से खेल रहा हूँ अभी तक. और इन्वॉल्वमेंट एज अ प्लेयर रही है काफ़ी सालों से, और लास्ट 3-4 सालों से आई हैव बीन इन एडमिनिस्ट्रेशन. आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ WMCB. वेरी गुड. और सो दैट्स अ वेरी फॉर्चुनेट थिंग फॉर मी टू बी एबल टू. प्रेसिडेंट होने के साथ साथ इट्स इंक्रीजेस योर लॉट ऑफ रिस्पांसिबिलिटीज. बिल्कुल, लेकिन ये एक शौक है, इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसी लगती नहीं है कभी कभी. वेरी नाइस, वेरी नाइसली सेड. तो इसमें WMCB के बारे में कुछ बताएंगे? क्या है, कब से शुरू हुई, क्या है सिलसिला इसका? जरूर. WMCB एक नॉन प्रॉफिट क्रिकेट ऑर्गेनाइजेशन है. Okay. इट स्टार्टेड इन 2001. Okay. It broke away from a larger league in this area, Okay. जिससे आप वाकिफ हो. जी जी. And we are now a club of about 16 teams. So we are 16 organization of teams. 16 teams. तो each team would have how many players? 20 से 25 प्लेयर्स होते हैं. इतने हो जाते? वाओ. ओके. सो करीबन 400 जितने प्लेयर्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन के मेंबरशिप में हैं. ओके. और टूर्नामेंट की कब से शुरू होते हैं, क्या है? हम खेलना शुरू करते हैं एंड ऑफ मार्च, बिगनिंग ऑफ अप्रैल. जब से यहाँ बारिश थोड़ी शुरू हो जाती है, हमारा खेल शुरू हो जाता है, और सर्दियाँ कम हो जाती है, और चलता है करीबन एंड ऑफ अक्टूबर तक. ओह वाह, दैट्स अ लॉन्ग सीजन. That's a long season. हाँ, मैं आपके साथ इस लीग में भी खेलता हूँ, लेकिन ये कि इतना टाइम मुझे लगाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है. आई वुड लव टू, एज मच आई लव क्रिकेट एंड टू प्ले एंड टू वॉच एंड व्हाट नॉट. लेकिन ये कि तो WMCB की आपने 2001 में कहा कि शुरू हुआ. अब हम 2013 में बैठे हैं. तो आई एम श्योर यू हैव सीन द ग्रोथ बिसाइड्स द प्लेयर्स इन द लीग. और आप क्या ग्रोथ देख रहे हैं WMCB में, क्या हुई और क्या होगी? सो ग्रोथ 2-3 तरीकों से है. पहले तो अगर आपको याद होगा कि क्रिकेट जब अमेरिका में शुरू हुई, मैं सोचता हूँ कि 70s 80s के अंदर काफ़ी वेस्ट इंडीज और कैरिबियन से लोग आए, और उन लोगों ने क्रिकेट शुरू किया. जी जी. सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ द ग्रोथ इज़ दैट इन्फ्लुएंस हैज़ शिफ्टेड
from the West Indian or Caribbean influence to more subcontinental influence. Right? Okay. So last 10-15 सालों में especially जब H1B visas ज़्यादा freely होने शुरू हुए, तो a lot of people from Pakistan, India and the subcontinent came यहाँ से, तो suddenly the cricket का जो population है, playing population increased definitely. drastically. ठीक है. So उससे that has benefited WMCB of course. क्योंकि हमारी लीग में काफ़ी लोग नए बच्चे शामिल हुए, खिलाड़ी शामिल हुए जो अपनी मातृभूमि से आए थे, फ्रॉम दे आर मिसिंग क्रिकेट, स्पोर्ट दैट दे लव, और आपको मालूम है कि पाकिस्तान इंडिया में क्रिकेट एक रिलीजन है, सो सडनली फॉर देम इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू प्ले, सो विच वी हैव बेनिफिटेड फ्रॉम, और वो बहुत अच्छी बात है। और जैसे जैसे यहाँ के एरिया की जो कम्युनिटी है, जैसे जैसे ज़्यादा प्रॉस्परस होती गई है, जैसे उनके सेकंड जनरेशन स्कूलों में आया हो, तो वो इंटरेस्ट बढ़ा है। सो दैट इज़ व्हाट आई सी हैपनिंग ओवर द लास्ट 10-12 साल में, कि काफ़ी यंग्स लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं क्रिकेट में, और हम जैसे थोड़े बुढ़ाओ लोग अब टाइम हो रहा है कि हम सरक जाए और एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाए। नहीं, वो एडमिनिस्ट्रेशन में तो हम इसलिए कि हम आएंगे इस वजह से कि वी हैव दिस जर्म इन अस टू प्ले, और हम खेलते भी रहेंगे बुढ़ापे में। बुढ़ापा तो खैर आ गया, उससे थोड़ा सा और आगे। तो अच्छा, as far as the future of cricket is concerned, I started playing cricket in America in 1984. अल्लाह अली मज़हर साहब को जन्नत नसीब करे जिन्होंने मुझे क्रिकेट से इंट्रोड्यूस कराया था। 84 से लेकर आज तक cricket have got much more popular. And there's a stadium in Florida and a couple other places. ये वो। Do you see cricket on as popular on Sundays as football down the road? तो उसका ऑनेस्ट आंसर है इन द शॉर्ट टर्म नहीं। Okay. क्योंकि कोई भी स्पोर्ट, कोई भी खेल होता है, एक इट्स अ कल्चरल थिंग, राइट? जब तक कि आपके देश के या कम्युनिटी के कल्चर के अंदर वो नहीं हो, तो उसको इतना पॉपुलर बनाना बहुत मुश्किल होता है। और जस्ट लाइक हम और आप इमिग्रेंट्स हैं, वैसे क्रिकेट इज अ रिजल्ट ऑफ माइग्रेशन, राइट? जैसे अंग्रेज़ों ने इंडिया पाकिस्तान में किया, वैसे यहाँ हो रहा है। लेकिन यहाँ क्रिकेट को इट हैज़ टू कम्पीट विद फुटबॉल, बेसबॉल, बास्केटबॉल, विच आर वेरी एस्टैब्लिश्ड अमेरिकन स्पोर्ट्स, करेक्ट, एंड दे आर यूनिकली अमेरिकन, और उनके जहन में है और उनके कल्चर में जो बात बनी है, इट्स लाइक इन देयर DNA। सो उसको रिप्लेस करना या उसके बराबरी में करना बहुत मुश्किल है, और उसके लिए वक्त चाहिए। And you cannot compress time in a matter of 1 or 2 decades, right? So वो culture को अंदर स्थायी बनने के लिए you have to give it time. There is no other way. It has improved also. 84 में DC में एक ग्राउंड था। बिल्कुल, और आज करीबन 8, 9, 10 ग्राउंड हैं ये एरिया में। आराम से। नहीं, तो ग्रोथ तो जरूर है। ग्रोथ डेफिनेटली है। इसलिए कि देखें, अभी मेरी डिस्कशन हुई थी पिछले किसी कि जी क्रिकेट वर्सेस सॉकर। नाउ सॉकर इज द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इन द वर्ल्ड, लेकिन अमेरिका में इतना नहीं है जितना बाकी स्पोर्ट्स हैं। तो अगर हम क्रिकेट को, लेट मी रिफ्रेश माय क्वेश्चन, व्हाट आर द थिंग्स बिसाइड्स कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, व्हाट कैन वी डू टू प्रमोट मोर क्रिकेट? कम्युनिटी में करें कि जैसे PG काउंटी आई बिलीव इज इन्वॉल्व अ लॉट, व्हाट कैन वी डू इन टुडेज एज कि ठीक है हम फुटबॉल के लेवल पे नहीं पहुंचते, लेकिन व्हाट एल्स वी कैन डू कि नेशनल लेवल पे आए? जरूर बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये मान के नहीं चलना चाहिए कि वी कैन नॉट रीच दैट लेवल। वी कैन अल्टीमेटली रीच दैट लेवल, बट वी हैव टू गिव इट टाइम and we have to have an effort for that, right? Correct. So one of the things जो हम कर सकते हैं आसानी से is to encourage हमारे our own kids to play the sport. I always encourage WMCB के जो भी fathers हैं, उनको मैं encourage करता हूँ कि bring your kids to the ground, because that's the best babysitting that you can ever get, right? 6-7 घंटे आराम से, और 11 बेबीसिटर हैं। बिल्कुल। और वो स्पोर्ट सीखेंगे, कल्चर अंदर से पैदा होगा, इंटरेस्ट जगेगा। Nice. और दूसरी चीज़ ये है कि वी शुड स्टार्ट थोड़ा एग्रेसिवली प्रमोटिंग क्रिकेट इन स्कूल्स, और वो मेरी कोशिश रही है इन PG काउंटी। मैं 1-2 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के साथ अभी काम कर रहा हूँ टू प्रमोट क्रिकेट इनटू द यूथ, और आपको मालूम है कि दूसरी लीग भी यूथ क्रिकेट के अंदर काफ़ी कुछ काम कर रही है। और नेशनली वी आर फॉर्चुनेट इन दिस एरिया टू हैव जेमी हैरिसन, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स यूथ क्रिकेट एसोसिएशन। Okay. He has done phenomenal work in spreading
cricket across lot of school districts in the US. आपको शायद मालूम नहीं होगा पर almost every state की school district में cricket is introduced Really? at the kids level. So Wow, that's amazing. so That's yeah, amazing. so ये सब बातें हम कर सकते हैं पर इसके लिए of course like Time. every good thing. अच्छा, तो इसमें WMCB की प्रमोटिंग क्रिकेट प्रमोशन के अलावा और किसी ऑर्गेनाइजेशंस से एफिलिएशन है? बिल्कुल बिल्कुल और हमारा एफिलिएशन ACF के साथ है, अमेरिकन क्रिकेट फेडरेशन। अमेरिकन क्रिकेट फेडरेशन, ओके Yes, और वो एक पैरेलल बॉडी शुरू हुई है लास्ट 2 साल से, ओके which is basically includes people who want to really promote cricket from a grassroots level अच्छा अच्छा in the अच्छा, country. अच्छा, ओके क्योंकि the realization is there, जैसे मैंने कहा कि unless cricket ये sport कल्चर के अंदर वो नहीं स्प्रेड नहीं होता तब तक इट कैन नॉट बिकम एट नेशनल लेवल, इतना इंटरेस्ट जगेगा नहीं। गली में क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। गली में भी क्रिकेट खेलना भी मुश्किल है क्योंकि यहाँ की गलियाँ ऐसी नहीं है जो इंडिया पाकिस्तान के अंदर है और यहाँ के नेबर्स इतने टॉलरेंट नहीं है जितने इंडिया वरना किसकी खिड़की टूट जाए क्या हो जाए। बिल्कुल सो वो एक चैलेंज है। वो इनफैक्ट आपने बहुत एक इंटरेस्टिंग बात छेड़ी है कि सम ऑफ द ऑब्स्टिकल्स ये गेम को ग्रो करने के उसमें हमें सामना करना पड़ता है इज़ दी फर्स्ट ऑफ ऑल दे डोंट अंडरस्टैंड क्रिकेट क्या है। अब धीरे धीरे अंडरस्टैंड काफ़ी बड़ी है और दूसरा है कि फैसिलिटीज़ नहीं है। क्रिकेट के लिए काफ़ी बड़ा मैदान चाहिए, बिल्कुल चाहिए, और वो मुश्किल होता है यहाँ पे लेना, ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाता है। ओह अच्छा। क्योंकि काउंटी के साथ तुम्हें बहस करनी पड़ती है, डिस्कशन करने पड़ते हैं, 3-4 समझाना साल लग पड़ता है। जाते हैं। ओहो, हाँ, वो तो- अब WMCB के लिए मैं एक ग्राउंड लेने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें मुझे 2 साल लगे हैं नेगोशिएशन विद PG काउंटी। अच्छा, तो ये मुश्किलात हैं, लेकिन एजुकेशन के थ्रू हाँ हम ये वी कैन ओवरकम दीज थिंग्स। वो और जैसे कि जब गली की क्रिकेट जो है yeah, मेरे ख्याल से इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है। बिल्कुल बड़े बड़े क्रिकेटर जो हैं वो वहीं गली से उठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल अब्दुल कादिर, इमरान खान, ये वो बिल्कुल। ठीक है, जिमखाना वगैरह उन्होंने बड़ा किया, इंडिया में भी यही होगा। गली क्रिकेट इज सो इम्पोर्टेंट, बिल्कुल गली क्रिकेट, या बिल्कुल आपको वहां पे बल्ला पकड़ना आता है। बिल्कुल। और हर स्पोर्ट के लिए, हाँ हर स्पोर्ट के लिए, पहले जैसा सॉकर प्लेयर बीचेस के ऊपर सॉकर खेल के Correct, correct. वेस्ट इंडीज में क्रिकेटर्स बीच क्रिकेट खेलते हैं, एंड दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड। तो एंड डू यू सी WMCB टेकिंग टूर्स, कहीं जाएं, एक टीम लेके जाएं? बिल्कुल बिल्कुल। मेरी ख्वाहिश ये है कि WMCB को नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ साइज एक्सपांड किया जाए बट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। कि हम क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर वेरी प्रिविलेज्ड टू बी एबल टू प्ले द स्पोर्ट that we love in this country. Absolutely. But we have to give it back to the community through education, through participation with all other Americans. बच्चे चाहे वो African Americans हो, White Americans हो, Hispanics हो, या कोई भी हो, to get them interested. जैसे आपने कहा कि उसे कल्चर में, बिल्कुल कल्चर में डालना जो है वो, और बच्चे एक बार खेलना, they should love sport, right? स्पोर्ट तो ऐसा नहीं है कि आप सिर के ऊपर बंदूक रखी जाए और स्पोर्ट खिलाया जाए, तो ख्वाहिश होनी चाहिए। right? और एक बार इंटरेस्ट आएगा तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि क्रिकेट इज अ फैंटास्टिक स्पोर्ट। इट्स द सेकंड मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इन द वर्ल्ड आफ्टर सॉकर। ये Really? बात लोगों को I कम didn't लोगों know को that. मालूम है, लेकिन इट इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट। अच्छा सो देयर इज नो रीजन कि भाई अमेरिका में ये खेल कैन नॉट बी प्लेड एट अ लार्ज स्केल। करेक्ट करेक्ट। और इसमें जिस तरह यहाँ पे WMCB है और दूसरी लीग है, आई एम श्योर बाकी शहरों में भी लीगें होंगी, बहुत सारी लीग और उन सब की लीगों की कोई एफिलिएशन किसी बड़ी लीग से भी है? सो एक यूसाका करके, यूनाइटेड स्टेट्स क्रिकेट एसोसिएशन करके जो बॉडी है, वो ट्रेडिशनली अभी तक दैट वाज और इज द गवर्निंग बॉडी। पर जैसे कि मैंने कहा, ACF इज अ न्यू बॉडी। वी हैव अ डिफरेंट अप्रोच टू ग्रोइंग द गेम। वी बिलीव के गेम ग्रास रूट से होनी चाहिए, नहीं कि टॉप डाउन से। तो हमारी ACF के एफिलिएशन, WMCB वाज वन ऑफ द स्टार्टिंग मेंबर्स ऑफ ACF, okay. फाउंडिंग मेंबर्स। और we have about 10 or 11 clubs right now, or leagues right now rather, not clubs, leagues across the nation. Wow, to be part of including ACF. Florida, Massachusetts, Minnesota, Midwest, Wow. Michigan area के अंदर। मौलाना साहब, इस मौजू पे मैं घंटों को आपसे बातें करना चाहूँगा, लेकिन वक्त की वजह से मैं माफ़ी चाहता हूँ, और इसके साथ साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप आए और क्रिकेट के बारे में हमें बातें हुई। तो अगेन November 2nd, प्लीज़ डोंट फॉरगेट, ये शो चल रहा है, और इसके साथ साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। सप्तान काज़मी, थैंक यू सो मच, खुदा हाफ़िज़।